इसमें एक तरह से पेशा का कम्युनलाइजेशन करने की कोशिश की गई थी और उसमें एक व्यवस्था डाला गया था कि पारंपरिक ग्राम सभाएं बहिष्कार कर सकते, रूढ़ी परंपरा के आधार पर। इसको भी हमने क्वेश्चन किया था कि आज के समय में जहाँ कि गाँव के सीमाना के अंदर जो भी रिसोर्सेज है, जैसे आपका जंगल है, बाकी जमीन है या और दूसरे भी कॉमन लैंड है ना, तो उस पर ग्राम सभा का आता है। अब इसमें इन्होंने कहा जमीन, खासकर आदिवासी का सबसे बड़ा मुद्दा है 250 साल की जमीन। तो आदिवासी का जमीन अगर गैर आदिवासी ले गया है कानून से, तो ग्राम सभा को पावर मिल गया है, उसको रेस्टोर कर सकता है। ये नियम लागू होते ही अगर एक आदिवासी को भी जमीन मिल जाए तो ग्राम सभा से अनुमति लेना पड़ेगा, तो ये एकदम सीधा से रोक लग जाएगा। जो लोग चोर दरवाजे से या सादा पट्टा में ले लेते हैं, इस पर एकदम सीधा रोक लग जाएगा। नमस्कार, जोहार। झारखंड में अलग अलग समय में सामाजिक आंदोलन काफी मुखर रहा है। जब भी किसी तरह की कोई नियम कानून या बिल आती है तो स्थानीय लोगों को उन नियम कानून और सरकार को जानने समझने और खुद कैसे प्रभावित होते हैं इसका समाज आकलन करता है। भले वो आकलन को मूर्त रूप देती व्यवस्था में सम्मिलित ना हो, लेकिन समाज आकलन करता है। आज हम बात करेंगे जो झारखंड सरकार ने पेशा को अधिसूचित किया, अधिसूचना जारी किया। लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद ये अधिसूचना जारी हुई। बहुत एक विलंब से आया, लेकिन अधिसूचना वर्तमान समय में कई समूह अभी बटे हुए हैं जो कि कुछ इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ इसमें गलतियां खामियां ढूंढ रहे हैं, कुछ ये भी कर रहे हैं कि हाँ इसमें उम्मीद है चीजों संशोधन होते हुए आगे बढ़े। हम बात करेंगे ग्लैक्सन डुंडू से। ग्लैक्सन डुंडू पेशा की बारीकियों और सामाजिक ग्राम स्तर पर काफी सक्रिय रहे हैं। ग्लैक्सन जी, मेरा पहला सवाल ये है, काफी विलंब से पेश आया, काफी पहले आना चाहिए, और तमाम जो लड़ाइयाँ झारखंड आंदोलन के बाद से, झारखंड बनने के बाद से होती है। पहली बात में जो खुद महसूस करता हूँ कि हर आंदोलन के बाद, हर लड़ाई के बाद आदिवासी समाज कमजोर होता गया है। पिछले 20 साल 25 साल की लड़ाई, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्य है कहेंगे कि जिस राज्य का गठन ही आबुआ दिसुम आबुआ राइस के कहानी की बदौलत हुआ, वहाँ पेशा कानून जैसा महत्वपूर्ण कानून को लागू होने में 25 साल का वक्त निकल गया। तो लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इस कानून को लागू करने की कोशिश की है, तो इसके लिए जरूर आबुआ सरकार को हम बधाई देते हैं। जैसे आपने कहा कि जितने भी मूवमेंट हुए हैं उसके बाद वो मूवमेंट लगातार कमजोर होता गया। इसमें मैं यह देखता हूँ कि हमारे लोगों का जितने भी एक्टिविस्ट, आप लंबे समय से आपने खुद एक्टिविज्म किया, आपको पता है, 25 साल का ही आप एनालिसिस करके देखिए, अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता और आंदोलनकारी कोई ना कोई पार्टी में नहीं कर दिया। कुछ ही आप उंगली में गिन सकते हैं जो बड़े बड़े ऑफर आने के बाद भी हम लोग जैसे लोग पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि वो जो चमकता हुआ दुनिया ना, लोगों को ऐसा लगता है कि विधायक होना, मंत्री होना, मुख्यमंत्री होना, सांसद होना, वही सब चीज है जिसको लोग आदर सम्मान के साथ बात करते हैं। उन्हीं को जाएगी फूल माला चढ़ाते हैं, नाचते गाते हैं, और एक्टिविस्ट लोग हैं, आंदोलनकारी है, जितनों भी जेल जाए, केस खाए, जो भी हो, लेकिन वो मारे मारे फिरते हैं। तो लोग हमको लगता है कि अंत मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाता है और उधर चले जाते हैं। ये मैं बहुत बड़ा कारण मानता हूँ जिसकी वजह से आंदोलन जो है उस दिशा में जाना चाहिए, वो नहीं जा पाए। दूसरी बात, मौजूदा वक्त में आप देखते हैं पूरी दुनिया में जहां जहां भी आदिवासी है वहां पे नेचुरल रिसोर्सेस है, और वहीं पूरी दुनिया की सरकारों का नजर है, और वो सारे नेचुरल रिसोर्सेस को कब्जा करने के लिए जो भी करना है, जितने असंवैधानिक काम करना है, जितने गैर कानूनी काम करना है, आदिवासी लोगों की हत्या करनी है, उनको नक्सली, माओवादी, देशद्रोह की कोशिश करना है, सब कुछ कर रहे हैं। तो किसी भी कीमत पर वो नेचुरल रिसोर्स
खासकर मिनरल्स है, वो बाज दृष्टि है, ये दृष्टि जो है उससे वो जाना नहीं चाहते हैं। और वहां पे जो आंदोलनकारी के होते हैं, मान लीजिए बहुत क्रांति करे, जेल चला गया, तो उस लेवल का मोटिवेशन बाकी लोग नहीं पाते हैं। धीरे 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 और आप जानते हैं जमीन आंदोलन देखिए, जहाँ गाँव के पीछे कितना दलाल खड़ा हो जाता है। इसे झारखंड का भी बहुत सारे उदाहरण मिलेगा। नियमगिरी देखिए, नियमगिरी लोग क्यों लड़ पाए, क्योंकि वहाँ के आदिवासी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको निजी स्वार्थ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा, जब उनको कहा गया कि आप नियमगिरी को बेच दो, आपके पास कार आ जाएगा, आपके पास बंगले आ जाएंगे, आदिवासी ने कहा कि जरूर कोशिश करना है, सब कुछ करना है। तो किसी भी कीमत पर वो नेचुरल रिसोर्स, खासकर मिनरल्स है, वो बाज दृष्टि जो है, ये दृष्टि जो है उससे वो जाना नहीं चाहते हैं। और वहां पे जो आंदोलनकारी के होते हैं, मान लीजिए बहुत क्रांति करे, जेल चला गया, तो उस लेवल का मोटिवेशन बाकी लोग नहीं पाते हैं। धीरे 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 और आप जानते हैं जमीन आंदोलन देखिए, जहाँ गाँव के पीछे कितना दलाल खड़ा हो जाता है। इसे झारखंड का भी बहुत सारे उदाहरण मिलेगा। नियमगिरी देखिए, नियमगिरी लोग क्यों लड़ पाए, क्योंकि वहाँ के आदिवासी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको निजी स्वार्थ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा, जब उनको कहा गया कि आप नियमगिरी को बेच दो, आपके पास कार आ जाएगा, आपके पास बंगले आ जाएंगे, आदिवासी ने कहा देखिए हमारे पास स्कूल है, बच्चे स्कूल जाते हैं, अनाज हम खेत से उगा लेते हैं, अपने मन के साथ रहते हैं, हमें तुम्हारा कार भी दिख जाए, बिल्डिंग भी दिख जाए। तो इस तरह की चीजें जो है ना, जिसका जुड़ाव सबसे ज्यादा प्रकृति के साथ होगा वो बचा रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग तो सेमी अर्बन होते जा रहे हैं बहुत ज्यादा, या अर्बनाइज होते जा रहे हैं। भले हम रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर बकवास कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन पूरा जैसे मध्य भारत में देखिए आदिवासियों का पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। वो धर्मों के द्वारा उनके ऊपर इंफ्लुएंस की गई है, पूंजीपति के द्वारा इंफ्लुएंस की गई है। आपका पूंजीवाद उधर आप देखिएगा, शहरीकरण इधर तथाकथित विकास के नाम पर, इधर बाजारीकरण, मतलब इंफ्लुएंस कहाँ से नहीं आ रहा है, प्रवृत्ति हर जगह से इंफ्लुएंस है। आप उस इंफ्लुएंस को रोकते हुए उस मूवमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, ये छोटा मोटा चुनौती नहीं है। मुख्य विषय पे हम लोग आते हैं। सरकार ने पेशा को अधिसूचना जारी किया। संक्षेप में हम तमाम चीजों को एक जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है उन सबसे दूर, क्या वर्तमान पेशा जो नियमावली या अधिसूचना है उसमें क्या बिंदु ऐसे हैं जो कि आदिवासी समाज के लिए हित के लिए हो सकता है, क्या बिंदु? सिर्फ चुनिंदा मैं बात कर रहा हूँ, आपने इसको बारीकी से देखा समझा, बहुत सारे बिंदुओं पर असहमति हो सकती है, स्वाभाविक है, लोगों का असहमति हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु जो कि हाँ समाज को मजबूती मिल सकती है। देखिए, इसमें मूल बात तो यह है कि ये अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण संविधान का अनुच्छेद 244 का अनुसूचित होने चाहिए। तो हमारा स्पष्ट मत है, जो संवैधानिक व्यवस्था है तो संवैधानिक व्यवस्था उसी तरह से चलना चाहिए। और पेशा एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसकी मूल मकसद है पारंपरिक ग्राम सभाओं को शासन की शक्ति और अधिकार देना। हम कह रहे हैं कि जीवनी मॉडल के साथ एडॉप्ट कीजिए, उनको शासन की शक्ति अधिकार दीजिए। और उसका मूल मकसद क्या है, रूढ़ी प्रथा परंपरा जो सामाजिक व्यवस्था है, परंपरागत सुशासन व्यवस्था जो समाज में रहा, भले वो ईसाई गांव में रहा है लेकिन वहां भी उसी हिसाब से होता था जो परंपरागत सुशासन व्यवस्था है। भले वो दिन में जाए, रविवार को जन्म जगह जाए, लेकिन ग्राम सभा में वो बैठे भी, अगर किसी तरह का दोषी है, किसी अगर काम करना है तो वो उसी तरह संचालित। अब ये जो पारंपरिक रूढ़ी प्रथा व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके साथ कम्युनिटी रिसोर्सेस, अगर ये जो नियमावली आपने कहा, इसमें सबसे बड़ी कमी मुझे दिखाई देती है। नहीं, मैं कमी के बारे में चर्चा करूंगा, आगे कुछ अच्छे नहीं, अच्छे बिंदु तो ये हुए हैं कि जैसे पहले का जो राज था जिसका हमने पुरजोर विरोध किया था, उसमें एक तो ये दे रहे थे कि भूमि अधिग्रहण में ग्राम सभाओं का अधिकार सिर्फ 30%। तो हमारे विरोध की वजह इसको हटा दिया, इसको 100% उन्होंने कहा कि ठीक है ग्राम सभा को कर सकते हैं, 100% करेंगे, बहुत अच्छी बातें हुई है। इसमें एक तरह से पेशा का कम्युनलाइजेशन करने की कोशिश की गई थी और उसमें एक व्यवस्था डाला गया था कि पारंपरिक ग्राम सभाएं बहिष्कार कर सकते हैं,
रूढ़ी प्रथा परंपरा के आधार पर। इसको भी हमने क्वेश्चन किया था कि आज के समय में जहाँ ह्यूमन राइट्स टॉप में है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे आप ग्राम सभाओं को बहिष्कार का अधिकार नहीं दे सकते। तो इस सरकार ने उसको माना, उसको निकाल दिया। ऐसे बहुत अच्छी की है। इसी तरह से मान लीजिए बालू पर भी थोड़ा अधिकार दिया है, ज्यादा नहीं देना दिया है, कम्युनिटी मतलब कैटेगरी 1 और 2 किया। और सबसे कमजोरी चीज है कि इसमें आप कम्युनिटी राइट्स नहीं देंगे, उनको फाइनेंस का अधिकार नहीं होगा, तो क्या करेंगे, है ना। अगर कम्युनिटी रिसोर्स आप देखेंगे तो पॉजिटिव चीज ये हुआ है कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है, सरना, मसना, दिसौली वगैरह वगैरह, है ना, आइडेंटिफाई कर दिया है, वो दिखता है। जो सरना धर्म के बहुत करीब होंगे उसको देख बोले बहुत खुश हो जाएंगे हमारा अधिकार है। लेकिन अगर उसको लार्जर कम्युनिटी रिसोर्सेस पैसा कानून नहीं, ये खनिज संपदा का बात नहीं कर रहा, कम्युनिटी रिसोर्सेस पैसा कानून का धारा 4D होता है। और आप नियम लीजिए कि गांव के सीमाना के अंदर जो भी रिसोर्सेस है, चाहे आपका जंगल है, पड़ती जमीन है या और दूसरे भी कॉमन्स लैंड है ना, तो उस पर ग्राम सभा का अधिकार है। अब इसमें इन्होंने उसको निकाल दिया। ये कह रहे हैं कि अगर वहां पे कॉमन्स लैंड है तो आप दावा कीजिए। तो आप सोचिए कि हर ग्राम सभा दावा करेगा, कोई वही करेगा। अगर सरकारी अधिकारी अच्छा हो तब तो उस दावेदारी को स्वीकार करेगा, उसको भी खारिज करेगा। वन अधिकार तो आपने खाई। तो वही था कि कम्युनिटी रिसोर्सेज को बहुत चलाकी से निकाल दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लैंड है पॉलिसी को खारिज नहीं करना चाहते हैं और उसको बरकरार करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सरना, मसना, दिसौली को सामने रख दिया था कि आप देख के खुश हो जाएंगे, अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि इनको नहीं समझ में आया कि आदिवासी लोग आज एक से एक लोग हैं समाज में जो उन सब चीजों को बहुत बारीकी से देख सकते हैं, आपको और क्वेश्चन कर सकते हैं। और ऐसे क्या अच्छी चीजें इसमें और अच्छी चीजें आप कह सकते हैं कि पहले तो एक क्लास हो रहा था ये कि अगर ड्राफ्ट ऊपर में देखेंगे तो लिखा था कि पेशा नियम है, लेकिन उसको अधिनियम का अर्थ झारखंड पंचायत राज अधिनियम है, तो उसको हमने पूरा खारिज कर दिया। ये कैसे हो सकता है, तो उसको उन लोगों ने वहां से हटा दिया। ये भी थोड़ा कुछ हो, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो अल्टीमेटली JPRA और पेशा सबका जो है कि खिचड़ी पर पंचायत पेशा की विस्तार। और जब आपने अच्छी चीज कहा उसको भी बाद में बात करते हैं। JPRA में पेशा के जो प्रावधान थे उसमें मूलतः आरक्षण था, है ना, मतलब एकल पद पे 100% आरक्षण और 33% महिला आदिवासी महिलाओं को। इसके अलावा लेकिन इसमें देखिएगा तो शराब पर अधिकार है कि बिना ग्राम सभा का अनुमति का शराब नहीं पी सकता। वो तो पुराने संसद से पार्लियामेंट बिंदु था, क्योंकि जब ये ड्राफ्ट हो रहा था, पेशा बन रहा था, BD शर्मा, बंदी उरांव झारखंड से ये तमाम लोग सक्रिय थे। संयोग से BD शर्मा से एक बार हमारी बातचीत हुई थी, तो बोले आदिवासी समाज को पुलिस प्रताड़ित करते हैं शराब के लिए, इसलिए एक सीमित मात्रा में वहां पर हम लोगों ने रखा ताकि समाज प्रताड़ित ना हो, पुलिस के जज में जाने में तबाह है। और इसमें और एक पॉजिटिव चीज भी है, जैसे पहले NGO अनियंत्रित था, कहाँ चेन्नई से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, कहीं से प्रोजेक्ट ले गए, गाँव लोगों को बता भी नहीं कितना पैसा और निकल। अभी एक एक ग्राम सभा चलेगा तो NGO को नियंत्रित कर सकता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियंत्रित कर सकता है। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए उन गाँव में कोई नफरत फैला रहा है, आपस में लड़ रहा है, तब भी वो लोग उसको नियंत्रित कर सकते हैं कि आप इस गाँव में आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए से हमारा गाँव का ताना बनाना बिगड़ गया है। जमीन खासकर आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा है, 250 साल का जमीन है। तो आदिवासी का जमीन अगर गैर आदिवासी ले दिया है कानून तरीके से, तो ग्राम सभा को पावर मिल गया है, उसको रिस्टोर कर सकता है। हालांकि उसमें DC को भी पावर दिया है, CM के बाकी को जोड़ दिया है, फिर भी आप कह सकते पॉजिटिवली उसको। और सबसे बड़ी बात क्योंकि आप देखिए कि अनुसूचित क्षेत्र ही नहीं, पूरे झारखंड में देखिएगा संतालपटना और जगदलपुर और कोल्हान आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, ये कानून क्षेत्र के बाहर ले सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा वायलेशन हुआ है। अब यहाँ पे वायलेशन क्यों हुआ है, क्योंकि एक आदमी अपना जमीन बेच रहा है, बाकी लोग को पता नहीं है। और इसमें और कई पॉजिटिव चीज हुई है, जैसे पहले NGO अनियंत्रित था, कहाँ चेन्नई से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, कहीं से प्रोजेक्ट ले गए, गाँव लोगों को पता भी नहीं कितना पैसा और निकल। अभी एक एक ग्राम सभा चलेगा तो NGO को नहीं
सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियंत्रित कर सकता है। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए उन गाँव में कोई नफरत फैला रहा है, आपस में लड़ रहा है, तब भी वो लोग उसको नियंत्रित कर सकते हैं कि आप इस गाँव में आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए से हमारा गाँव का ताना बाना है कि बिगड़ गया। जमीन खासकर आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा है 250 साल का जमीन है। तो आदिवासी का जमीन अगर गैर आदिवासी ले दिया है कानून से, तो ग्राम सभा को पावर मिल गया है, उसको रिस्टोर कर सकता है। हालांकि उसने डीसी को भी पावर दिया है, सीएम के बाकी को जोड़ दिया है, फिर भी ये आप कह सकते पॉजिटिवली उसको। आप सबसे बड़ी बात, क्योंकि अब देखिए कि अनुसूचित क्षेत्र ही नहीं, पूरे झारखंड में देखिएगा संताल पटना और झरनपुर और कोल्हान आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। ये खामोश क्षेत्र के बाहर हाँ, ये ले सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा वायलेशन हुआ है। अब यहाँ पे वायलेशन क्यों हुआ है? क्योंकि एक आदमी अपना जमीन बेच रहा है, बाकी लोग को पता नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये नियमावली लागू होते ही अगर एक आदिवासी आदिवासी को भी जमीन बेच रहा है तो ग्राम सभा से उसको अनुमति लेना पड़ेगा। तो ये एकदम सीधा से रोक लग जाएगा। जो लोग चोर दरवाजे से या सादा पट्टा में ले लेते हैं, इस पर एकदम सीधा रोक लग जाएगा। उसी तरह लघु खनिज पर दे दिया मालिकाना हक। हालांकि आपने जो कहा ये सॉरी लघु वनोपज पर दे दिया मालिकाना हक, लघु खनिज पर नहीं। सारी आप जान लीजिए कि सरकार कभी भी खनिज पर नहीं देगी, चाहे वो बालू ही क्यों ना हो, क्यों ना मुरू ही हो, जहां से पैसा आएगा सरकार कभी भी देना नहीं। ये तो 250 साल का संघर्ष है कि हम जल जंगल जमीन खनिज संपदा हमारा है, मालिकाना हक हमें दो, सरकार बोलती को हमारा है। ये तो मूल है, सरकार इतना आसान नहीं है कुछ करते थे। लेकिन हाँ, इतना कह दिया उसने कि खनिज संपदा आपका है, बालू आपका है, आपका मतलब आपसे पूछ के लेंगे तो जरूर, लेकिन हम आपसे पूछ के लेंगे। देख लीजिए आप लोग क्या करना है, लेकिन आप लोग तय यही करना है। और हमको लेना है ना, आप पूछेंगे जरूर। और कैसे लेना है मुझे पता है। आपको मान लीजिए गाँव में 20-25 लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी लोगों को से कर लिए और दिखा दिया, हाँ भाई पूछ के दिया है ना। पब्लिक यानी कि आप जानते ही हैं कि कैसे तो पुलिस भर दिया जाता है और लोगों की सुनी नहीं जाती। जो आवाज उठाता है उसको तो घुसने भी नहीं दिया जाता है। आजकल सीओ साहब पब्लिक यानी कर रहे हैं। और इसमें एक तरफ तो करेगा हाथों मुंडा को हमें पारंपरिक अधिकार देते हैं, वो सारा मीटिंग करेंगे, लेकिन विशेष बैठक मुखिया करेगा और उससे ऊपर मतलब सीओ पब्लिक हियरिंग कर रहा है, उसको इन्होंने इसमें जस्टिफाई कर दिया। तो आप एक तरह से ऐसे कह सकते हैं प्रवीण जी, आपने एक तरफ से अधिकार दिया, दूसरी तरफ से ले लिया। अब इन सारे विषय को हम लोग असहमति के बिंदु के रूप में देखें। जमीन जैसे जमीन पे अधिकार इतने आदिवासियों की शुरुआत से सारे संघर्ष इसी पे हुए हैं। तो वहां पर पेशा में स्पेस मिला है, लघु वनोपज पे अधिकार मिला है, जमीन को लेके अधिकार मिला है। और जो तमाम लोग असहमति के बिंदु हैं सामाजिक संगठनों का, उन बिंदुओं पे भी हम बात करें। इस जो अधिसूचना में क्या सबसे जो कि समाज को सबसे ज्यादा एक तरह से कमजोर करेगी, कौन से वैसे कमजोर तो होगी कम्युनिटी रिसोर्सेज पे आप जाने जाते हैं यार, उसको कम बना दिया। हाँ बिल्कुल, उधर मुखिया को पावरफुल बना दिया। आज जो आपने बना दिया कि सचिव पंचायत सचिव जो होगा वही ग्राम सभा का सचिव होगा, मतलब सरकार सीधा सीधा ग्राम सभा को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। तो आपको मजबूर कैसे करेंगे? ये भी हो सकता है ना कि जैसे कि तमाम जनप्रतिनिधि चुने हुए रहते हैं, लेकिन एक सरकारी अधिकारी जो लेखा जोखा रिपोर्ट सपोर्ट करता है, तो वो करने के लिए वो अधिकारी एक मौजूद रहता है। तो क्या ये सारे चीज इस रूप में नहीं हो सकता है कि वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कराने का, अगर ग्राम हाथों मुंडा कमजोर होगा, हमारा ग्राम सभा कमजोर होगा, तो सचिव अपने हिसाब से चलाएगा, लेकिन जहां मजबूत होगा वो सिर्फ एक कलर की भूमिका। क्या होगा, दो चीजें इसमें। एक तो यह है, अगर अमेरिका यूरोप में आप हैं तब तो ये व्यवस्था बहुत अच्छे चलेगा, सरकारी अधिकारी मदद करेगा गाँव में। लेकिन हम लोग भारत में हैं और विगत 25 वर्ष का इतिहास देखिए। अगर पंचायत राज व्यवस्था को आप देखिए, तो चुनाव हुआ है 25 वर्ष नहीं, फिर भी हम 25 कह रहे हैं। इसमें देखिएगा तो हो क्या रहा है। मान लीजिए एक पंचायत समिति सदस्य के नाम पर योजना निकला 2.5 लाख, एक गांव के व्यक्ति को उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिला। हो क्या रहा है, मुखिया 5%। बिल्कुल ये व्यवस्था है, आप किसी
तो तमाम चीजों पे नियंत्रण होना। नहीं, उसमें भी सुनिए, उसी में क्या है, आपसे मुखिया ले रहा है, वार्ड सदस्य ले रहा है, आपका पंचायत समिति ले रहा है, प्रमुख ले रहा है, वीडियो एक सरकारी अधिकारी उसका 5%, और वीडियो के ऑफिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भी ले, वो 2%। और क्या योजना के ऊपर नीचे आपका दिया तो आपका आगे योजना बढ़ा देगा, आपका नहीं दिया जल्दी हो पाएगा। उसके साथ साथ आपको नहीं लगता पंचायत जब सारा कुछ मैं करूंगा, मैं पंचायत सचिव हूँ, मैं चलाऊंगा, चलाएंगे ना बहुत से। और आपको लगता है कि ये कौन सा इतना पावरफुल होगा हथुमुंडा, मुश्किल से 100 में 1-2 हो सकता है जी, नहीं 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। आप याद कर रहे होंगे जब पंचायत राज विस्तार अधिनियम पार्लियामेंट में पास हुआ तो खूंटी के कर्रा और लातेहार में एक चंद्रदेव गांव थे और यहाँ लड़ाव कक्ष, 2 व्यक्ति थे अपने गांव में पेशा को लागू कर दिए थे पूरी तरह खनिज वन संपदा को लेकर, पहले पेशा के शहीद हम कह सकते हैं उन्हें, और वो लागू किए थे। अंततः इन तमाम चीजें से, सामाजिक चुनौतियों से उनकी हत्या हो गई, दोनों की हत्या हो गई ये व्यवस्था लागू से। तो क्या ये व्यवस्था के लिए समाज में पूरी तरह सक्रिय है? नहीं, इसमें है विरोध करना ही हमारा नहीं। अभी हम देखें इसीलिए अगर पेशा आंदोलन 1 साल का देखेंगे ना, तो हम लोगों ने इसीलिए ज्यूरी मॉडल क्रिएट कर दिया। जब ज्यूरी मॉडल सबसे बेहतरीन मॉडल हो रहा है और खूंटी के पूरे पूर्वी क्षेत्र में उसको अडोप्ट किया जा रहा है, तो एक तो आपने कहा कि क्या हाथुमुंडा या ग्राम सभा इतने काबिल है कि उसको लागू करेंगे, तो मेरा विश्वास है, मैं कहता हूँ कि एक बार अवसर तो दीजिए ना, क्योंकि हमारे देश में 75 साल देख लीजिए जितने लोगों ने शासन किया, क्या हुआ देश का। लेकिन अगर एक ग्राम प्रधान को कहेंगे ये नहीं अवसर देने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कंसर्न कर रहा जो मैं महसूस करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, कम्युनिटी का हिस्सा के रूप में जो महसूस कर रहा हूँ कि अगर हमारा ग्राम प्रधान हाथुमुंडा काफी मजबूत है तो अपने हिसाब से चीजें वो चलाएगा, अपने हिसाब से चीजें चलाएगा, और वो सिर्फ लेखा जोखा रखने के लिए जो सचिव है वो उसकी भूमिका होगी। नहीं, लेकिन इसमें स्पष्ट है कि जब हमारा पारंपरिक शासन व्यवस्था में ऑलरेडी सचिव है, तो इसीलिए हमने ये क्या किया, वो ज्यूरी मॉडल में अगर सचिव मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है तो एक उप सचिव रख दीजिए गाँव का व्यक्ति, वो सिस्टम है। हमने ज्यूरी मॉडल में इतना बेहतरीन तरीके से किया है, उसमें युवाओं को क्लब किया है, महिलाओं को क्लब किया है, पारंपरिक जो शासन व्यवस्था में है हाथुमुंडा से लेके जो है कि पहाना बाकी लोग हैं सबको क्लब किया। इसलिए हमने कहा कि ज्यूरी मॉडल से बेहतर कोई मॉडल हो नहीं सकता। अगर आप सचमुच में पारंपरिक ग्राम सभाओं को शासन की शक्ति और अधिकार देना चाहते हैं, उनको सशक्त करना चाहते हैं, तो ऐसा मॉडल को एडॉप्ट करना चाहिए। और खूंटी के डीसी भी उनको काफी तारीफ किया है। इवन भारत सरकार पंचायत विभाग से हाथुमुंडा को फोन आया कि आपको बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? अब तो संशोधन की ही बात होगी जो नहीं, इसमें आपको एक तो मूल चीज है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी के फ्रेमवर्क में काम करना पड़ेगा। और पेशा में ऑलरेडी प्रोविजन है ना, पेशा में प्रोविजन है, पेशा का किया। देखिए राज्य सरकार का कोई कानून बनाना है था, लेकिन उसको प्रोविजन में देखेंगे तो लगता है कानून बना दे, नियम और कानून को है ना। तो हमारा इसको चाहिए जब आपको नियमन क्यों होता है, कानून को लागू करना, नियम तो सिंपल आप नियमन क्यों नहीं बनाना चाहते? क्यों आप जो है कि JPR बाकी चीजों में उलझा कर रखना चाहते हैं? ये आज तक समझ से परे है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सिंपल नियम बनाएंगे, लागू करने कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहां इतना ही है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत है, वहां पेशा कानून में जो धारा 4 में एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन का जो प्रोविजन है उसका इम्प्लीमेंटेशन करिए, और वहां चुनाव मत करिए। चुनाव नहीं करेंगे सरकार पैसा क्यों चुनाव कराना है, क्यों भ्रष्ट व्यवस्था को आप पारंपरिक शासन व्यवस्था में थोपना चाहते? ये तो हमारा सवाल है। मूल विरोध की जो बात है कि परंपरागत सुशासन व्यवस्था है, वहां वर्तमान व्यवस्था ना थोपी जाए, बल्कि वहां का समाज के हिसाब से अपनी जरूरत के अनुरूप संचालित होते हुए अपनी विकास की वो तारीफ करे, जिसमें सरकार सहयोग करे, उसको हर तरह से। सिंपल सा बात है, मान लीजिए आज के फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना सारा जो मेरा व्यवस्था है, मैं आपको बस सुनना चाहूंगा और आपको बोलूंगा आप विकसित हो जाओ, आप हो बिल्कुल, या फिर आप जितना आपके पास ज्ञान है
आप उस ज्ञान के आधार पर नीचे संचालित करना चाहेंगे और आप उसी पर आगे बढ़ो, ऐसे कैसे हो सकता है? यही व्यवस्था है। जब पारंपरिक स्वास्थ्य संस्था है उसके ऊपर आप पंचायत में थोपेंगे और आप सोचेंगे कि पारंपरिक स्वास्थ्य व्यवस्था के मजबूत हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, ये पॉसिबल है? ये हमारा सवाल है। असहमति की ये बिंदु है और बहुत समय के बाद राज्य में पेशा सूचना जारी हुई है। गांव को परंपरागत स्वशासन व्यवस्था की मजबूती के लिए और अधिकार मिले, इस दिशा में पूरा कई गांव के लोग उम्मीद कर रहे हैं सरकार संशोधन करेगी, बदलाव लाएगी और मजबूती से जो जन आकांक्षा के अनुरूप है, सिस्टम के अनुरूप नहीं, जो सरकारी व्यवस्था देखी गई है उसके अनुरूप ना बल्कि जन आकांक्षा के अनुरूप जो अधिसूचना की है, नियमावली बनी है, उसमें संशोधन करते हुए समाज को एक नया दिशा मिले, इसकी वकालत है। जी जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।